होली का त्योहार खुशियों, रंगों और भाईचारे का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली केवल रंगों का त्योहार ही नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरी पौराणिक कथा और आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली क्यों मनाई जाती है, होलिका दहन की पौराणिक कथा, होली से जुड़े धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू और सही पूजन विधि। वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारे सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा का हिस्सा है। इसे वसंतोत्सव और काम दहन भी कहा जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और हमें सिखाता है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और प्रेम तथा सौहार्द का संदेश देते हैं। होलिका दहन की पौराणिक कथा होली की सबसे प्रसिद्ध कथा भक्त प्रहलाद और हिरण्यकशिपु से जुड़ी हुई है। हिरण्यकशिपु एक अत्याचारी राजा था जो स्वयं को भगवान मानता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह देखकर हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। आखिरकार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का षड्यंत्र रचा, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। तभी से होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है, जो बुराई के अंत और भक्ति की विजय का प्रतीक है। होली से जुड़ी अन्य कथाएं। होली की एक अन्य कथा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अपने गहरे श्याम वर्ण को लेकर चिंतित रहते थे। उनकी माता यशोदा ने सुझाव दिया कि वे राधा और गोपियों पर रंग डाल सकते हैं। तब से वृंदावन और बरसाने में होली का त्योहार रंगों से खेलकर मनाया जाने लगा। यही बरसाना की लट्ठमार होली की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव ध्यान में लीन थे, तब देवी पार्वती ने कामदेव को भेजा ताकि वे शिव जी का ध्यान भंग कर सकें। शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन बाद में उनकी पत्नी रति के प्रार्थना करने पर कामदेव को पुनः जीवन मिला। इसी दिन को कामदहन के रूप में भी मनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि होलिका दहन की सही विधि क्या है। इस पूजा को शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले शुद्ध स्थान पर लकड़ियों और उपलों से होलिका बनाई जाती है। रंगों की होली का महत्व। होलिका दहन के अगले दिन रंग वाली होली मनाई जाती है, जिसे धुलंडी कहते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में रंग होना बहुत जरूरी है। रंगों का यह त्योहार हमारे जीवन की खुशियों को दर्शाता है और हमें सभी भेदभाव भुलाकर प्रेम पूर्वक जीने की प्रेरणा देता है। होली का आध्यात्मिक संदेश। होली केवल एक रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश भी देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन की नकारात्मकता, अहंकार और बुराई को जलाकर प्रेम और आनंद को अपनाना चाहिए। यह त्योहार हमें एकता, समर्पण और भक्ति का संदेश देता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की पौराणिक कथाएं, होलिका दहन की विधि और इस पर्व का आध्यात्मिक महत्व। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।